साथ जो बैठी हुई शख्सियत उनके हवाले से आपको बता देते हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर इंग्लैंड से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। मेडिकल एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ फिजिशियन हैं, फैमिली फिजिशियन हैं और एक तंजीम है डॉक्टर्स कॉन, उनके साथ वाबस्तगी है इनकी। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर नदीम ख्वाजा ने। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब के बारे में जो आपके साथ बैठे हैं, हम ये भी बता दें अपने नाज़रीन को, ये असल में भतीजे हैं ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब के, और हम आपसे इंस्पायर होते हैं, ये भी बिलाशुबा इंस्पिरेशन लेते होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी एक बड़ी इंस्पायरिंग बात ये है कि आप माशाल्लाह फलाही कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और हमारे जो गवर्नर पंजाब हैं उनकी जो NGO है उसके साथ मिलकर भी काम करते हैं। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आप लेते हैं, और क्या आप दूसरे डॉक्टर्स कम्युनिटी को कहेंगे कि वो भी फलाही कामों में हिस्सा लें? जी, मेरे फादर भी क्योंकि एक लेजेंडरी GP थे, डॉक्टर नसीमुद्दीन, तो उन्होंने जब मैंने डॉक्टरी पढ़नी शुरू की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये एक खिदमत का प्रोफेशन है, इसमें अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे कैरियर कैसे प्रोग्रेस करेगा, उसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आप लोगों का ध्यान रखें और फिर रेस्ट विल फॉलो। तो फिर उसमें उन्हीं की फुटस्टेप्स में मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि मेरे क्लिनिक पे भी लोग जो अगर कोई नॉन अफोर्डिंग है उनका मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि ख्याल कर सकूँ। और फिर इसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी क्योंकि लोगों का ख्याल कर रही थी, तो जब सर्वर फाउंडेशन से बात हुई तो उनका भी मिशन यही था। जिस तरह आज भी हेपेटाइटिस डे पे उन्होंने मुझे बुलाया। किस करते अच्छा डॉक्टर नदीम, आप भी जरा ब्रीफली इस बारे में बता दीजिए कि मेडिकल टूरिज्म को सजेशन दीजिए किस तरह मजीद प्रमोट किया जाए। और पहले फैमिली फिजिशियन की हवाले से इतना पाकिस्तान में रुझान नहीं देखा जाता था, लेकिन अब इस पर काम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेडिकल टूरिज्म का तो मैंने पहले ही बताया ना कि जिस तरह उन्होंने कहा कि एक्सपोजर हमारा हो, उसको कंपेयर करके तो हम उनको बता सकते हैं कि फलां जगह पर उसी क्वालिटी की चीज़, ताकि ये नहीं लगे कि ये शायद चीपर लो क्वालिटी अल्टरनेटिव नहीं, ये सेम क्वालिटी लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में ये है। एक तो पहला ये तय हो गया। और फैमिली फिजिशियन क्योंकि मेरे क्लोज टू माय हार्ट है ये सब्जेक्ट, कि जो जनरल प्रैक्टिशनर था आपका बाहर के सब मुल्कों में, यूरोप में भी आप देखेंगे कि जो आपका GP है उसके पास आप सबसे पहले जाते हैं अपने किसी मामलात के लिए भी। तो लोग नाम भी रखवाते हैं GP से, और बहुत सी चीज़ें, यानी क्योंकि फैमिली मेम्बर है तो वो सिर्फ इलाज से भी बहुत आगे मुख्तलिफ लड़ाइयाँ छुड़वाता है और भी चीज़ें करता है। तो ये एक ट्रेंड आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि PMC ने ये रिसेंटली रिकग्नाइज़ किया। जो सब लोग UK से उन्होंने मेंबरशिप ली हुई थी रॉयल कॉलेज की, और हमारे लोकल भी अब इम्तिहान लोग पास कर रहे हैं कि जो आपका फैमिली डॉक्टर है, जो आपका गली का डॉक्टर है, अगर वो नॉलेज उसकी अपडेट होती है और वो प्रॉपर ट्रीट कर लेता है, तो फिर प्रिवेंशन क्या करती है कि इतना बड़ा मेनेस जो बाद में बढ़ता है, यानी मिसाल के तौर पे किसी को ब्लड प्रेशर हुआ तो अब उसके गुर्दे अगर वॉश हो रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट देख लें, और एक चीप सी अल्टरनेटिव टेबलेट उसने खा ली या लाइफस्टाइल बदल लिया जिस तरह चचा बता रहे थे, तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तो प्रिवेंशन, सारी दुनिया में कहते हैं कि एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ अ टन ऑफ क्योर। तो बजाय हम इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट पे करें, हम प्रिवेंशन की साइड से आ जाए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर हम डॉक्टर्स का कंपैरिजन करें, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स को जब मैं देखता हूँ तो वो एक जो भी आ गए उसको फॉलो अप करते हैं, लेकिन हमारे आउट ऑफ द वे कुछ और चीज़ें भी अपनी सोच को जो है ना वो और तरीक़ों से भी उस चीज़ को देखते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और मेरे ख्याल में अगर वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, सिर्फ बात जो करने की है वो ये है, ये डॉक्टर वहाँ के भी एडमिट करते हैं। और माय पर्सनल जो फैमिली फिजिशियन है, आई हैड सम इशू हियर इन फैमिली, आई डिस्कस विद हिम, तो उसने कहा कि जी दे हैव एवरीथिंग, दे हैव वेरी गुड डॉक्टर्स। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो खुद ये इस बात को एडमिट करते हैं। एंड पर्सनली जो माई ओपिनियन है कि वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में हैं। सिर्फ बात यही है कि टूरिज़्म को कैसे इससे अटैच, वही कि वो हॉस्पिटल्स या वो डॉक्टर या वो जो लीडिंग माइंड हैं वो ऐसे पैकेजेस बनाएं और फिर उनको मार्केट करें वहाँ पे, और डेफिनेटली जब वो लोग देखेंगे तो वो भी अट्रैक्ट करेंगे लोगों को यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच शाहिद नदीम राना साहब, बहुत सारी चीज़ें जानने और सीखने का मौका मिला हमें भी और डेफिनेटली हमारे नाजरीन को भी आपसे।
और ज़हीरुद्दीन ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और आपने तो वो बात सच साबित कर दी कि दिल होना चाहिए जवान, उम्र से की रखिया। एज इज जस्ट अ नंबर। यस यस इट इज। Definitely. और डॉक्टर नदीम ख्वाजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मेडिकल टूरिज्म के हवाले से बहुत अच्छी बातें की, और बिलाशुबा हम ख्याल लोग हैं, हम सब पाकिस्तान की खूबसूरती को जो प्रमोट कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए काम करें, इसी तरीके से कतरा कतरा बन के जो है वो दरिया और समुंदर बनता है। आगे चलते हैं, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। हमारे